हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ सॉल्यूशन में। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं अनिल चावला और आज आपके लिए लेके आया हूं नया टॉपिक लाभ हानि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं खरीदना को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस की जो शॉर्ट फॉर्म है वो सीपी है। अब यहाँ पर है बेचना को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और यहाँ पे इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो एसपी है। और कोई वस्तु खरीदता है तो वो हम 100% पे खरीदता है, इसलिए हम खरीदा यहाँ पे क्या है, 100% है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पहला आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ठीक है गाइस, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टाइप में पहला प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1100 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 1320 रुपये है। तो बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब हमको लाभ पूछा जा रहा है, तो लाभ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इंग्लिश में हम उसके क्रय मूल्य का शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। तो सीपी मतलब क्रय। ठीक है, सीपी मतलब क्रय कितने में हुआ, 1100 रुपये। ठीक है, और उसका विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय को हम क्या बोलते हैं, एसपी कर देते हैं। ठीक है, एसपी। अब ये जो एसपी है मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 1320 है। 1320 है। अब देख लेते हैं, इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। अंतर कितना होगा, तो सॉरी, अंतर देखने से पहले हम इसको ना काट लेते हैं। 0 से 0 कट गया, फिर 11 से काट लेते हैं, 11 कम 11, 0 को 0, फिर 11 कम 11, 11 दूनी 22, फिर और कट जाएगा। तो 2 पंज 10, 2 छंग 12। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। इन दोनों का अंतर आया 1। और बटे में हमेशा क्रय मूल्य लिखेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है, 5 है। यहाँ पर क्रय मूल्य बचा कितना, 5 है। तो यहाँ पर परसेंटेज का क्या आ जाएगा, 100। और 5 से काट देते हैं, 5 कम 5, 5 का 5 का 5 15 10 और 20%। 20% का क्या होगा, लाभ होगा। 20% का लाभ होगा। ठीक है, 20% का लाभ होगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो हमें लाभ होगा, और अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा तो हमें हानि होगा। अब यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य क्या है, 5 है और यहाँ पे 6 है। यहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या होगा, लाभ होगा। और अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य कम होता तो हमें हानि होता। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं। ठीक है गाइस, इस सवाल को उसी प्रकार से करेंगे। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 2500 रुपये है। तो बताइए कि उसका कितने प्रतिशत का लाभ होगा, मतलब उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पर उसी टाइप को देख रहे हैं, उसी टाइप का दूसरा सवाल देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीपी करेंगे। तो सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपये। 2000 रुपये में किसी वस्तु को क्रय किया। और एसपी मतलब विक्रय किया, तो विक्रय क्या है, 2500। ठीक है, 2500। अब यहाँ पर 0 से 0 काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 से काट लेते हैं, 5 का 20, 5 25। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। इन दोनों का अंतर देख लेगा, अंतर क्या है, 1 आया। और यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, 4। नीचे हमेशा क्रय मूल्य वाले संख्या लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं परसेंटेज का 100। अब यहाँ पे 4 से काट देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 25। ये क्या निकल के आ गया, अपना लाभ। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लाभ निकल के आ गया। अब टाइप चेंज करते हैं, दूसरा टाइप देखते हैं। ठीक है गाइस, हमने टाइप चेंज कर दिया है। ये दूसरा टाइप है और दूसरा टाइप का पहला सवाल है। इसमें कह रहे हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये और उसका विक्रय मूल्य जो है वो 2400 रुपये है। तो बताइए कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब इसमें पहले क्या पूछा जा रहा था, लाभ पूछा जा रहा था। अब क्या पूछा जा रहा है, हानि पूछा जा रहा है। तो हमको उसी प्रकार से करेंगे, उसी प्रकार से इस सवाल को भी करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना है, तो 2500 रुपये है। और एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, 0 से 0 काट लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ पर निकल के आ गया 25 और यहाँ पे आ गया 24। अब इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है, कम है, तो इसका मतलब हमें हानि होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हानि। और यहाँ पे अंतर कितना होगा, 1 होगा। और हमेशा नीचे बटे में क्या है, क्रय मूल्य वाली संख्या लेंगे। तो क्रय मूल्य वाली संख्या क्या है, 25 है और परसेंटेज का 100 है। ठीक है, और यहाँ पर 25 से काटेंगे 100 को, तो 25 से कम 25 और 25 चुकू 100, ये यानी कि 4%। 4% जो हमारा निकल के आया है वो हानि निकल के आ गए हैं।
ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इस टाइप के दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है गाइस, तो ये है दूसरा टाइप का दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 1000 रुपये है, तो बताइए कि कितने प्रतिशत का हानि होगी। तो यहाँ पे सीपी लिख लेते हैं। सीपी क्या है, 1200 रुपये है। ठीक है, और एसपी जो निकला है अपना 1000 रुपये है। तो 0 से 0 काट लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य जो है वो कम है, इसका मतलब हानि है। तो यहाँ पे हानि, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 और 5 का अंतर जो आएगा वो 1 आएगा, और यहाँ पे बटे में हमेशा क्रय वाली संख्या लेंगे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और परसेंटेज का 100 आ जाएगा। यहाँ पे काट लेते हैं 2 से, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यहाँ पे निकला 50। ठीक है, 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 2/3, 16 सही 2/3, ये हमारा हानि निकल के आ गई। ठीक है, ये हमारे हानि निकल के आ गई। अब ठीक है गाइस, टाइप चेंज करते हैं, तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप का पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 2400 रुपये में खरीदा गया, उसे कितने में, मतलब कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 15% का लाभ होगा। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य। यहाँ पर हमसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो हम लिख लेते हैं, देखो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 2400 रुपये है। ठीक है, क्रय मूल्य जो है 2400 रुपये है। हमसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य हमको क्या है, ज्ञात करना है, और लाभ जो है वो कितना है, 15% है, लाभ है 15% है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आपको विक्रय मूल्य पूछा जाए और लाभ दिया है और क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आपको बटे के नीचे 100 लिखना है, और ऊपर जो है वो लाभ या हानि ऊपर आएगा। ठीक है, लाभ हानि ऊपर आ जाएगा जब भी विक्रय पूछा जाए तब। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे सीपी निकाल रहे हैं, सीपी मतलब विक्रय मूल्य, और यहाँ पर आ जाएगा क्रय मूल्य जो है कितना है, 2400 रुपये है। क्रय मूल्य 2400 रुपये है इंटू, ठीक है, हमसे यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे एसपी बराबर, यहाँ पे सीपी कितना है अपना 2400 रुपये है, और इंटू यहाँ पे कितना है, 15% का लाभ होगा, तो यानी 15, 115 ऊपर और परसेंटेज का 100, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकल के आ जाएगा 24 इंटू 115, इसमें गुणा करने पर कितना आ जाएगा, गुणा करने पर कितना आएगा, तो 24 पंजे 120, तो 0 और 12 बचा, फिर 24 से कम 24 और 12। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 12 बचा, और 24 से कम 24 और 12 कितना हुआ, 36 हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। हासिल का आया कितना, 3। अब 24 से कम 24 और 3 कितना हुआ, 27, यानी कि यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 2760 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जो एसपी निकल के आया यहाँ पर 2760 रुपये, ये निकल के आ जाएगा अपना विक्रय मूल्य। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस सवाल को भी करेंगे। एक वस्तु को 2700 रुपये में खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए, मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है इसमें भी, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 25% का लाभ होगा। तो अपन डायरेक्ट कर लेते हैं, एसपी पूछा जा रहा, ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है, 2700 है, इंटू 25% का लाभ होगा तो 125 और परसेंटेज का 100, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 27 इंटू 125, 27 इंटू 125। ठीक है, इन दोनों का गुणा करते हैं, तो इन दोनों गुणा करेंगे, यहाँ पे 27 पंजे कितना होगा, तो 27 पंजे 135, 135 का 5, हासिल आया 13। ठीक है, हासिल आया 13, और यहाँ पे 27 दूनी 54,
27 दूनी 54, तो 54 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 7 यहाँ पर आ जाएगा और हासिल का आ जाएगा 6। फिर 27 से कम 27 और 6 कितना होगा 33। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा राइट आंसर। ये क्या निकल का आ गया लाभ, सॉरी ये निकल का आ गया एसपी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टाइप चेंज करते हैं दोस्तों, चौथा टाइप देखते हैं। ठीक है गाइस, ये है चौथा टाइप। चौथा टाइप का पहला सवाल, एक वस्तु को 2400 रुपये में खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 25% का लाभ होगा। तो यहाँ पर सॉरी लाभ नहीं है, अपन हानि कर लेते हैं। ठीक है, हानि डबल से पढ़ लेते हैं। एक वस्तु को 2400 रुपये में खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का हानि होगा या हानि हो। ठीक है, 25% का हानि हो। तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें हमसे एसपी पूछा जा रहा है, तो एसपी का वही करेंगे, लाभ हानि ऊपर ले गए और बटे में 100 ले गए। ठीक है, तो यहाँ पर एसपी बराबर क्रय मूल्य कितना है 2400, क्रय मूल्य 2400 इंटू 25% का हानि है, इसका मतलब क्या है 75 और परसेंटेज का 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 24 इंटू 75, 25 पंजे सॉरी 24 पंजे 120, 0 आ गया और हासिल का 12 आ गया और 24 सतह। ठीक है गाइस, यहाँ पर आ जाएगा 24 सतह 168, 168। अब 168 यहाँ पर लिख लेते हैं 168 और यहाँ पे कितना 12 बचा था, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 180, 180। तो यहाँ पर आ जाएगा 180। ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, 1800 जो होगा हमारा राइट आंसर। ये क्या है एसपी निकल के आ गई, यानी विक्रय मूल्य निकल के आ गई। 1800 राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये है दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा है कि एक वस्तु को 4000 रुपये, यहाँ पे 4000 अच्छे से लिख देता हूँ, 4000 रुपये में खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 4% का हानि होगा। अब यहाँ पर भी एसपी ज्ञात करना है, तो एसपी लिख लेते हैं और क्रय मूल्य कितना है 4000 रुपये है इंटू 4% का हानि, इसका मतलब 96 और परसेंटेज का 100। 0 से 0 कटा, यहाँ पे निकल का आ गया 40 इंटू 96। ठीक है, और 0 का 0 यहाँ पर आ जाएगा, 0 का 0 गुणा करने पर, और यहाँ पे 4 छंग 24 का 4 असलाया 2 और 4 नाम 36, 36 और 2 कितना 38 आ गया। यही हमारा राइट आंसर, यानी कि विक्रय निकल के आ गया 3840 रुपये। ये निकल के आ गया विक्रय। यही राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। टाइप चेंज करते हैं दोस्तों। पांचवा टाइप का पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। क्या है लाभ होता है 25% का। तो उसे कितने रुपए में खरीदा गया है, मतलब हमसे यहाँ पे क्या है सीपी पूछा जा रहा है, मतलब क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्रय मूल्य के लिए सीपी डायरेक्ट डाल लेते हैं और विक्रय कितने में किया 4000। अब इंटू 25% का लाभ होगा। तो मैंने आपको कहा था कि विक्रय मूल्य पूछे तो लाभ या हानि ऊपर आएगा बटे के, और बटे के नीचे 100 आ जाएगा। लेकिन अगर क्रय मूल्य पूछे तो ऊपर 100 आ जाएगा, बटे के ऊपर 100 आ जाएगा और बटे के नीचे लाभ और हानि आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हमसे, यहाँ पर हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो क्रय मूल्य है तो ऊपर से क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और नीचे जो है मतलब नीचे जो आएगा वो लाभ या हानि आ जाएगा। तो 25% का लाभ हुआ तो 125 आ जाएगा। यहाँ से काट लेते 25 से काट लेते तो 25 चुकू 100 और 25 पंजे 125। ठीक है, और 5 से काट लेते हैं तो 5 कम 5 और 5 8 40 और 800 का 800 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 800 आ जाएगा इंटू 4 आ जाएगा, 4 8 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 3200। 3200 में वस्तु को खरीदा होगा। ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। यही राइट आंसर होगा।
ठीक है गाइस, तो ये 5वां टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 6,000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए में खरीदा गया। तो यहाँ पर भी क्या है, सीपी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वस्तु को बिक्री कितने में मतलब बेचे कितने में, तो 6,000 रुपये में, और 20% का लाभ हुआ तो 100/120, जीरो से जीरो कट गया। यहाँ 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, जीरो का जीरो आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 100 × 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 5,000 ये निकल के आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। क्रय मूल्य निकला हुआ, मतलब ये क्रय मूल्य निकल के आ गया है ना। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर हम टाइप चेंज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, हमने टाइप चेंज कर दिया है। यहाँ पर छठवां टाइप है। छठवां टाइप का पहला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 4600 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचा, कितने रुपए में खरीदा गया है ना। तो हमसे पहले क्या बोला था, लाभ बोला था, अब है हानि बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सीपी बराबर 4600 इंटू 4% की हानि, इसका मतलब नीचे लेंगे और नीचे मतलब यहाँ पे नीचे बटे के नीचे 96 लेंगे, 4% की हानि है। तो अब यहाँ पर काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 चुको 8, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, जीरो का जीरो है ना। 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चुको 8, यहाँ पे 2 पंजे 10, फिर 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 और यहाँ पे इतनी बार कट जाएगा है ना। ठीक है, इसको काट लेते हैं। तो 2 से काटते हैं, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, नहीं 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 25। यहाँ पर अब और काटते हैं। देखो दोस्तों, हमने काटने में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया है। इसको एक काम करें, डबल से काट लेते हैं ना। यहाँ पे क्या था, सीपी याद करने का बोला था ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 4600 इंटू 100 और 96। इसको काट लेते हैं, तो किससे 2 से काट लेते हैं ना। 2 चुको 8 और 2 8 16, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 3 6, जीरो का जीरो, फिर 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 चुको 8, यहाँ पे काट लेते हैं। 2 पंजे 10, जीरो, यहाँ पे और काट लेते हैं। 2 से 2 एक 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पर 25 बचा है और यहाँ पे 12 बचा है, यहाँ पे 12 बचा है। अब क्या करते हैं, हम पहला 2300 और 25 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आते हैं 2300 इंटू 25/12। ठीक है, 2300 और 25 का गुणा कर देते हैं। तो 2 जीरो का 2 जीरो लिख देते हैं पहले, और 25 3 75 का 5 हसिलाया 7 और 25 दूनी 50 और 7 कितना हो जाएगा 57 और बटे 12। ठीक है, इसको काट लेते हैं। तो 12 से काटेंगे तो 12 कम 12, 12 7 नहीं सॉरी 12 चौक 48, कितना बचा 2 बचा। ठीक है, नहीं 9 बचा, 12 चौक 48, 9 बचा, कितना हुआ 95 होगा। इधर 5 इसमें जुड़ जाए, 95 हो गया। तो 12 7 84। ठीक है, 84, तो बचे कितना 84, तो यहाँ पे बचे 11। ठीक है, बचे 11, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, इसमें आ जाएगा तो 10 हो जाए 110 हो जाएगा। तो 12 8 नहीं 12 9 की 108, बचे कितना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 12 कम 12। ठीक है, 12 कम 12 तो 8 बचा, तो यहाँ पे दशमलव लेंगे, 8 में अब 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 12 72, बचे कितना 8, फिर दशमलव वाला 0 आ जाएगा। तो 12 72, ये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ये निकल के आ जाएगा
CP बराबर 4791.66। ठीक है, यही होगा राइट आंसर। ये हमारा CP निकल के आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। छठवा टाइप का दूसरा क्वेश्चन। एक वस्तु को 2600 रुपये में बेचने पर 22% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में खरीदा गया। तो यहाँ पे भी CP पूछ रहा है, तो CP बराबर, देखो वस्तु को बेचा कितने में, 2600। ठीक है, वस्तु को बेचा कितने में, 2600 इंटू 100 और बटे में 22% की हानि होती है। 22% की हानि मतलब 78। ठीक है, अब काट लेते हैं इनको, तो किससे कटेगा, 13 से, 13 छंग 78, 13 दूनी 26, 0। अब यहाँ पर आ जाएगा 200 इंटू 100 बटे 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000 और 6 से भाग देते थे, 6 18, 18 ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।